समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय। भुवन मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्रीमन सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री नारद ऋषि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में श्री वरा भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज हम 2 अध्यायों का संक्षेप में श्रवण करेंगे। इस कथा को यहीं शेष कर कल से श्री चैतन्य भागवत का पुनः आरंभ जो करेंगे। कल हमने सुना किस प्रकार से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के जन्म के पश्चात कैसे उन्होंने यत्र यत्र ध्वजा गावा वेद वर्णाश्रम क्रिया, जहां जहां पर वेद और वर्णाश्रम की प्रधानता थी, जिन जिन द्रव्यों से वैदिक यज्ञ किए जाते थे, जहां जहां पर ऋषियों के साधुओं के आश्रम थे, उन सबको उन्होंने ध्वंस करना आरंभ कर दिया। क्योंकि वैदिक क्रिया करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो वैदिक संस्कृति अपने आप समाप्त हो जाती है। संस्कृति संस्कार जनित जीवन पद्धति का पालन किया है, वो ऐसे जनों से संस्कृति जो है वो पुष्पित होती है। पर कार का मूल है गाय की सेवा, वैदिक संस्कृति का मूल है भगवान की आराधना। तो हिरण्याक्ष ने इन सभी वस्तुओं का, इन सभी क्रियाओं का विरोध किया और इन सबको नष्ट कर दिया। वरुण देव से श्री वरुण देव ने उनको प्रत्यक्ष शब्दों में कहा था कि जब मृत्यु होएगी, तुम्हारी मृत्यु जो है वो हरि के हाथों ही होगी, विष्णु के हाथों ही होगी। पर इन शब्दों को सुनकर के भी हिरण्याक्ष ने इसको अनसुना किया। महर्षि नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, सुनीते ना सुनीले कान, सुनने पर भी नहीं सुनता, ऐसी स्थिति है। हर व्यक्ति जानता है कि अमुक पाप करने से मुझको अमुक अमुक फल मिलेगा, पर ये सुनने पर भी ये बात उसके कान में प्रवेश नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसलिए क्योंकि भी उसका संस्कार बहुत निम्न स्तर का है। हिरण्याक्ष ने सब सुना कि अवश्य ही भगवान मेरा वध करेंगे, पर ये सुनने पर भी वह भगवान को ढूंढने के लिए चला। तो मार्ग में श्री नारद ऋषि से उसकी उनकी भेंट हुई और नारद ऋषि ने मार्ग बता दिया। अब भगवान को जब देखा तो भगवान को बोला, जहास चाहो वन गोचर मृग। पृथ्वी अपनी नासिका पे भगवान ने धारण की हुई है और हिरण्याक्ष के नेत्रों में अत्यंत क्रोध है। बोले, हे जल के पशु, वराह भगवान को वन गोचर कहा गया, वन गोचर मृग। अब इसका अर्थ क्या लिया? इसका अर्थ चक्रवर्ती पाद ने लिया, कह रहे हैं दर्श तत्र अभिजीतम, हमारी ये पृथ्वी हमारी है,
पृथ्वी को जीत के लेकर के जा रहा है? चक्रवर्ती पाद ने कहा, हाँ। वो पृथ्वी केवल नहीं जीतते, वो सबको, वो सब वस्तुओं को जीत लेते। इसलिए उनको एक नाम अजीत है। दूसरा, अभिजीत शब्द का अर्थ क्या हुआ? बोले, जो अभिजीत मुहूर्त के अधिष्ठात्री देवता हैं। इस अभिजीत मुहूर्त में भगवान जो है जन्म लेते हैं, और इसी अभिजीत मुहूर्त में ही उन्होंने, आगे वर्णन आएगा, ब्रह्मा जी कहेंगे कि अभिजीत मुहूर्त हो गया है, आप इसका वध भी करिए। वराह भगवान पृथ्वी को ले जा रहे थे। भगवान हिरण्याक्ष का जो तेज था, वो चारों ओर व्याप्त हो रहा था। और जब भगवान को कहा ना, वन गोचर, हे वन में रहने वाले, या जल में विहार करने वाले, हे जल में विहार करने वाले जंतु, तो वो असुर का जो वो वाक्य था ना, जहाँ वो भगवान की बाहर से तो प्रतीत हो रहा निंदा कर रहा है, पर इसे व्याज स्तुति कहते हैं। सरस्वती देवी निंदा के माध्यम से भगवान की स्तुति करा रही है। तो वनगोचर का अर्थ हुआ नारायण, जो जल में विहार करते हैं। वनगोचर का एक और अर्थ हुआ, गोचर माने, गो माने इंद्रिय, चर माने ढूंढना। वो भगवान जो सभी साधुओं के द्वारा ढूंढे जाते हैं, ये भी वनगोचर का अर्थ हुआ। और वनगोचर का एक और अर्थ हुआ कि वह जिनको जो एकांत में मिलते हैं। ये सब ऊपर से हिरण्याक्ष को लगा कि मैंने तो वनगोचर कह करके भगवान का उपहास किया है, पर वास्तविक रूप में व्यास स्तुति के अनुसार हिरण्याक्ष ने भगवान की स्तुति ही करी है। ये सब शिव विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ये सब भाव दे रहे हैं। भगवान को कहा, हे पृथ्वी छोड़, पृथ्वी कहाँ ले जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने हमें दी है पृथ्वी है, पृथ्वी लेकर के जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वो बिना हमारी आज्ञा के सुर अधम आसीत शूकर कृत, हे शूकर, तो देवताओं में सबसे अधम है, पृथ्वी हमारी वापस दे दे। अर्थ क्या लिया शिव विष्णु चक्रवर्ती बात करे, वहां बोला कि पृथ्वी हमें दी गई है ब्रह्मा जी ने हमारे लिए, पर अर्थ चक्रवात शिव विष्णु चक्रवर्ती बात करे नहीं, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी आपको दी है। वहां अर्थ क्या बोला, पृथ्वी छोड़ो, पर आचार्य क्या कह रहे हैं, अरे पृथ्वी मत छोड़ो। बोले, आप पृथ्वी के साथ साथ हमारा सारा राज्य भी ले लोगे, ये आपकी बड़ी कृपा होगी। वहां क्या क्या, देवताओं में अधम। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, हे देवताओं में श्रेष्ठ, आप भक्तों के लिए यह शुक्र अवतार आपने लिया है। पृथ्वी तो हिरण्याक्ष कह रहा है, ये ब्रह्मा जी ने हम लोगों को दी थी, और पृथ्वी को कोई निम्न लोकों से उठा भी नहीं सकता है, बिना हमारी आज्ञा के लिए जा रहे हो। हम्म। तो अर्थ दे रहे हैं कि मैं जानता हूं तुम्हें, तुम योग माया बलम अल्प पौरुषम, योग माया तुम्हारा बल है। तुम वही हो ना जो असुरों को मार करके फिर छुप जाते हो। हम्म। और देवताओं के द्वारा रक्षित हो। बोले, मैं मेरे मित्रों के अश्रुओं को पहुंचूंगा तुम्हें मारने के पश्चात, तुम कायर हो, योग माया तुम्हारा बल है। हम्म। तुम कायर हो, योग माया के बल पर किसी का वध करते हो, पर छिप जाते हो, और देवताओं के द्वारा तुम रक्षित हो। डायरेक्टली तो मारते नहीं किसी को, अप्रत्यक्ष मारते हो। बल तो है नहीं तुम्हारे पास, योग माया बल है तुम्हारे पास, बल, शरीर का बल नहीं है तुम्हारे पास कुछ भी। हिरण्याक्ष कह रहा है भगवान से, केवल और केवल माइक शक्तियां हैं। अर्थ दे रहे हैं, बोले, देवताओं ने तुम्हें आपको आश्रय नहीं दिया है, देवताओं को आपने आश्रय दिया है। असुरों को भी मार करके आप क्या करते हो, उनको उत्तम गति प्रदान करते हो।
वैसे तो आपको कोई देख नहीं पाता है, फिर भी आप हर क्षण विजय ह ह आप ये केवल हर क्षण विजयी रहते हो। आपका ना दिखना ही आपकी वास्तविक कृपा है। किसको नहीं दिखते? असुरों को नहीं दिखते। देवता लोग जो हैं, वो तो थोड़ी-सी साधना करके अपना दर्शन दे देते हैं, पर आप बहुत भीषण साधना करने पर भी अपना दर्शन देते नहीं हो। हुँ? ये सब बात हिरण्याक्ष यहाँ पर कह रहा है। बोले जब मेरे हाथ की गदा से तुम्हारी मृत्यु होएगी ना, तब जितने भी ये देवता इत्यादि हैं, ये सब अपने आप समाप्त हो जाएँगे। क्योंकि देवता आश्रित हैं किस पर? तुम पर। भगवान समाप्त हो जाएँगे, तो देवता समाप्त हो ही जाएँगे। फिर भगवान ने ये सब वाक्य सुने हिरण्याक्ष के, तो भगवान ने देखा पृथ्वी बड़ी भयभीत हो रही है। पृथ्वी को भगवान ने ये सब वाक्य सुने और भगवान जल से निकले, जैसे एक हाथी पर को कोई ग्राह मगरमच्छ आक्रमण कर दे। भगवान ने उन वचनों को सह लिया। जैसे कोई हाथी को मगरमच्छ को कोई आक्रमण कर दे। भगवान को कष्ट हुआ था कि ब्रह्मा जी और अन्य-अन्य देवताओं ने भी ये शब्द सुने। उन शब्दों को सुनकर उन सबको कष्ट हुआ और उनके कष्ट को देख कर के ब्रह्मा जी को कष्ट हुआ। हिरण्याक्ष था, वो भी भगवान के पीछे-पीछे आया। बोले, "अरे! कोई शर्म नहीं है, कोई बल नहीं है।" वैसे तो तुम जैसे व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य जो है वो निंदित नहीं है। तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम्हें कोई लज्जा नहीं है। कायर की भाँति पृथ्वी को ले जा रहे हो। हुँ, अर्थ क्या दे रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद? कि भैया जो सबसे ज़्यादा कृपालु होता है ना, वो उसका उसके लिए कोई लज्जा की बात नहीं होती है। उसकी कोई निंदा नहीं कर सकता है। जो सबसे ज़्यादा कृपालु होते हैं, वो क्या करते हैं? पृथ्वी की रक्षा करने के लिए अब नासिका पर पृथ्वी को धारण करके वो पृथ्वी को अपने सही स्थान पे स्थापित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कृपालु हैं। हुँ, अब भगवान ने पृथ्वी को रखा जल पर और नेत्रों से पृथ्वी स्थिर हो गई। भगवान के अनुग्रह से पृथ्वी पुनः जल में जलमग्न नहीं हुई। भगवान ने अपनी कृपा के माध्यम से पृथ्वी को जल के ऊपर ही रख दिया। ब्रह्मा जी इत्यादि भगवान की आराधना करने लगे। प्रजापतियों ने पुष्प इत्यादि भगवान पे अर्पित किए, क्योंकि पृथ्वी बड़ी भयभीत थी और पृथ्वी के भयभीत होने के कारण भगवान ने उस समय युद्ध नहीं किया। बोले पहले मैं पृथ्वी देवी को उसके स्थान पे स्थापित कर देता हूँ और अपनी कृपा से भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया। अब इसके पश्चात जो अब भगवान ने हिरण्याक्ष को उत्तर देना आरंभ किया। अभी तक तो हिरण्याक्ष ने भगवान की बड़ी निंदा करी, है ना? अब भगवान सब ये वाक्य सुने जा रहे थे। अब भगवान ने हिरण्याक्ष का उत्तर देना आरंभ किया। हिरण्याक्ष स्वर्ण इत्यादि के अलंकार पहन रखे हैं, हाथ में गदा धारण किए हुए है। भगवान ने जो वो शब्द सुने थे, भगवान को उसपे हँसी भी आई। भगवान ने कहा, "सत्यवयम् भोगो वनगोचरं मृगा।" सही बात कही। मैं वन में घूमने वाला पशु ही हूँ। हाँ, ढूँढता रहता हूँ तुम जैसों को। तुम जैसे कुकुरों को ढूँढता रहता हूँ युद्ध करने के लिए ढूँढता रहता हूँ। तुम जैसे कुकुरों को। भले जो नायक होते हैं ना वास्तविक, वो मुझ जैसे हम लोग सबकी बात का उत्तर देते नहीं हैं और विशेष करके तुझ जैसे व्यक्तियों की बात का मैं उत्तर देता नहीं हूँ। क्यों? मृत्यु ने तेरे को वैसे ही बाँध रखा है, तेरी बात का उत्तर मैं क्या दूँ?
भगवान और हिरण्याक्ष के बीच जो वार्ता हुई है ना, वो बड़ी अद्भुत हुई है। बोले तुझ जैसे व्यक्ति की बात का उत्तर मैं क्या दूँ? भगवान कह रहे मैं तो तुम जैसे कुकुरों को ढूँढता रहता हूँ। मुझ जैसे नायक, भगवान कह रहे मुझ जैसे हीरो। हाँ, तुम जैसे व्यक्ति कुछ कहते हैं तो मैं उनकी बात को ध्यान देता नहीं, कि मृत्यु के द्वारा तुम वैसे ही बाधित हो। दूसरा अर्थ क्या है भगवान कह रहे हैं? हम उन्हीं के द्वारा देखे जाते हैं। भगवान कह रहे हैं मैं उन्हीं के द्वारा देखे जाता हूँ। वो भक्त मेरे को देख पाते हैं, जिन्होंने संसार के भोग को छोड़ दिया है। मैं उनको ढूँढता हूँ, जो संसार में आसक्त है। उनके संसार की आसक्ति को काट करके मैं अपने पास ले आता हूँ। ये है ग्राम्य सिंगार और अपने निकट स्थान देता हूँ। प्रश्न है कि आप ऐसे अभिमानी व्यक्ति, पापी व्यक्ति हो, पर कृपा क्यों करते हैं? भगवान कह रहे हैं मैं दयालु हूँ ना इसलिए। इसलिए मैं तुम्हारे वचनों में कोई दोष नहीं देख रहा हूँ। और मेरे द्वारा मारने के पश्चात फिर तुम्हें कभी मृत्यु होएगी ही नहीं। मृत्यु के पास से तुम हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। कोई अमंगल रहेगा नहीं। भगवान ने कहा, ये जो निम्न लोकों के जो निवासी है ना, वो भी तुम्हारे भय से भाग गए। पर मैं यही हूँ, मैं भागूँगा नहीं। मैं युद्ध करूँगा तुमसे। अब मूलतः बात वही आ गई, भगवान ने उनको युद्ध के लिए बनाया था। भगवान ने दोनों को युद्ध के लिए बनाया था। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि सब तो देव देव अपने लोक को देवता लोक छोड़ के भाग गए, पर मैं भागूंगा नहीं। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा? भगवान कह रहे हैं स्थेयम कोई आप, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो युद्ध करना ही पड़ेगा, भाग सकता नहीं हूं मैं। ये भगवान हास परिहास कर रहे हैं। बोले मैंने तुम्हारी पृथ्वी चुरा ली है ना, वो भाग रहा था, पर मैं भाग सकता नहीं तुम्हें छोड़ करके। पता है मैं कहाँ ले जाऊंगा पृथ्वी को? मुझे यहीं रहना है, कहीं जा भी नहीं सकता मैं। दूसरा अर्थ दे रहे हैं, अरे सारी की सारी वस्तुएं मेरे लिए अर्पित के लिए, इसलिए मेरे को यहाँ रहना है। असुर लोग भी मेरे को सब वस्तुएं देते हैं, मुझे इसमें कोई लज्जा आती नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपने भक्तों के प्रति बहुत स्नेह रखता हूँ। और हिरण्याक्ष तुम्हारे शब्दों से तो मेरा हृदय द्रवित द्रवित हो गया। तुमने इतनी महिमा गाई मेरी, इसलिए यहाँ पर तो मुझे युद्ध तो करना ही पड़ेगा। हम्म। तो तो बोले तो तुम आप वैकुंठ क्यों नहीं चले जाते? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं रहूंगा। तो आप क्यों युद्ध करके कष्ट सहना चाहते हो? बोले नहीं, मेरे को रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को युद्ध का आस्वादन करना है। क्योंकि इसलिए तो मैंने तुमको ये सब आंतरिक बात है, ये सब नेत्रों से ही बात हो रही है। बहुत सी बातें स्पष्ट नहीं है इसके अंदर, मुख से नहीं कही जा रही है। अरे बोले अगर मैं वैकुंठ चला जाऊं, तो फिर मैं युद्ध का आस्वादन कैसे करूंगा? इसलिए तो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। बोले तुम तो बड़े बलवान हो ना, युद्ध करो मेरे साथ। बिना बात मत करो, आप विचार किए मेरा वध करो, और अपने जितने तुम्हारे संबंधी है ना, उनके नेत्रों को जा करके पोंछो फिर। अरे जो अपने वचनों को पूरा नहीं करता ना, वो सभा में बैठने का अधिकारी नहीं है। तो इसलिए पहले मेरे को हराओ हिरण्याक्ष, मैं तो खड़ा ही इसलिए हूँ। दोबारा मत सोचो, अब सभा में नहीं बैठ पाओगे। दूसरा अर्थ क्या है? अरे अब ये बात जय विजय से कह रहे हैं। कह रहे हैं अरे मेरे प्रेम के कारण तुमने असुर स्वरूप ले लिया, मुझे प्रसन्नता के लिए। मेरे प्रेम के कारण असुर बन गए हैं, युद्ध करने के लिए मुझसे। अब युद्ध तो करना पड़ेगा।
क्योंकि भैया तुमने असुर रूप धारण किया है, अब अपनी जो वचन दिया है वो तो पूरा करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा पूरा। इसलिए युद्ध करो और मुझे प्रसन्नता प्रदान करो। हुँ, अपने मन को मुझ में स्थापित कर दो। मु अपने मन को पूर्ण रूप में मेरे से लगा कर के मुझसे भीषण युद्ध करो और फिर जो ये सेवा का सुख तुम्हें मिलेगा ना मेरे साथ युद्ध करके, एक सेवा तो वैकुंठ आदि में होती है। ये सेवा का सुख जो मिलेगा ना मेरे साथ युद्ध करके, इस युद्ध के कारण जब तुम्हारे नेत्रों से आँसू गिरेंगे तब उस आँसुओं को बचा देना। उ आँसुओं को पोंछ देना। ऊपर क्या कह रहे थे? श्लोक क्या कह रहा है? कि मेरे साथ युद्ध करो, बात मत करो ज़्यादा और जा कर के मुझे हराने के बाद अपने रिश्तेदारों के आँसुओं को पोंछो। चक्रवर्ती पाद की टीका करें, हाँ, हाँ, मेरे साथ युद्ध करो, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने वादा किया था। तुमने वचन लिया था कि तुम मुझे सुख पहुँचाओगे। अब असुर बन गए हो तो युद्ध करो मेरे साथ। युद्ध करने में जो सेवा होगी ना, उस सेवा सुख से तुम्हारे नेत्रों में आँसू आ जाएँगे। उन आँसुओं को पोंछ देना। ये चक्रवर्ती पाद की अभूतपूर्व टीका है इसके ऊपर। मैत्र ऋषि ने कहा, हिरण्यकशिपु भगवान के वचनों से आहत हुआ। भगवान तो हास परिहास कर रहे थे। सर्प के ऊपर जैसे कोई अपना पैर रख दे या सर्प को कोई छेड़ दे। भगवान के शब्दों ने हिरण्यकशिपु को छेड़ दिया। अब हैं तो जय विजय अपनी स्थिति से नीचे उतरे हैं। अब क्रोध आया बहुत ज़्यादा। चक्रवर्ती बात कह रहे हैं शुद्ध सत्व था उनका स्वभाव। शुद्ध सत्व में स्थित थे। जो अपराकृत जगत है उसमें सब कुछ शुद्ध सत्वमय है। वहाँ के जन परिकर धाम इत्यादि सत्व रज तम से परे। अब ये जो श्राप भी हुआ, ये भगवान की इच्छा से हुआ कि चित्रकुमारों ने श्राप दिया। अब सब भूल गए। इसलिए युद्ध के समय भीषण क्रोध व्यक्त किया। जब वास्तविक क्रोध नहीं था वो। भगवान के प्रति आया और बहुत शीघ्राति शीघ्रतम अपनी गदा से भगवान पे प्रहार किया। और भगवान भी इस तरीके से उसकी गदा के प्रहार से बचे जैसे योगी रूढ़ एवंतकम। भगवान के वक्षस्थल पर प्रहार किया था ना गदा, भगवान ने उसका प्रतिकार कर दिया। जैसे कोई एक योगी मृत्यु से बचकर निकल जाता है। अब भगवान को भी क्रोध आया। उस दैत्य ने अपने ओष्ठों को काट रखा था अपने ही दाँतों से। फिर उसने गदा उठाई, फिर भगवान की ओर आया और भगवान ने उसकी जो दाईं जो भ्रू है, जो उसकी भौएँ हैं, उस पर अपनी गदा से आक्रमण किया। अब युद्ध यहाँ पर आरंभ हो गया। दोनों बड़े क्रोधी हैं, दोनों एक-दूसरे से जीतना चाहते हैं, दोनों के हाथ में गदाएँ हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अब एक-दूसरे पर जब गदा चला रहे हैं, तो दोनों के शरीर पर, सेवक और स्वामी दोनों के शरीर पर रक्त की कुछ बूँदें, वो रक्त की बूँदों की जो उसकी जो गंध थी, रक्त की बूँदों की गंध से उनका क्रोध और बढ़ने लगा। मानो जैसे एक गाय और 2 बैल हों। जैसे 2 बैल एक गाय के लिए, गाय यहाँ पर पृथ्वी है, 2 बैल एक गाय के लिए लड़ रहे हों, पृथ्वी के लिए लड़ रहे हैं। अमरकोश में अर्थ दिया गया, इला माने पृथ्वी, गाय शब्द और आहुति। ब्रह्मा जी वहाँ पर आ गए देखने के लिए, ये तो युद्ध हो रहा है। किसके लिए? पृथ्वी के लिए युद्ध हो रहा है, तो बड़े महान योद्धा लड़ रहे हैं। भगवान शुकर रूप में, जो यज्ञ स्वरूप में है और असुर उनके सामने है। और भगवान ने ये रूप धारण किया अपनी कृपा से ही। भगवान शुक्र रूप में होने से निंदनीय नहीं हो गए। येनेन अवतारेण भगवान हरिरीश्वर। ये सब स्वरूप जो है मंगलमय। अब भगवान ने देखा असुर बड़ा भयभीत है, बड़ा बल है उसके पास।
और ऐसा बल है कि उसको हराना बड़ा कठिन है। ब्रह्मा जी भगवान के निकट आए, सब देवताओं के अध्यक्ष ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु ये देवताओं का अपराधी है, देवताओं को बहुत कष्ट देता है, आपके भक्तों को बड़ा कष्ट देता है, जो भक्त आपके शरणागत है, ब्राह्मणों को, गायों को, सब निष्पाप लोगों को बड़ा कष्ट देता है, भय उत्पन्न करता है, फिर उन पे आक्रमण करता है। मुझी से ही बल लिया है, इसको कोई अपने पक्ष का योद्धा नहीं मिल रहा था, तो ढूंढते सारी पृथ्वी, सारे ब्रह्मांड में घूमने लगा, बिना कारण के ही हत्या करता है, कोई कारण नहीं है इसका, बिना कारण के यह हिंसा करता है। और जो पाप में कर्म नहीं करते उनको उनके हृदय में भय उत्पन्न करता है, उनके धन इत्यादि को ले लेता है। प्रभु इससे खेलिए मत, मैनम माया विनम द्रपतम, खेलिए मत इससे आप। असुर के साथ बाल आक्रीड बालवत देव, बालक की भांति इसके साथ मत खेलिए, ये बड़ा प्रभावशाली है, जैसे गरुड़ सर्प के साथ खेल रहा है ऐसे आप इसके साथ मत खेलिए। अरे आप तो विज्ञान में स्वरूप हैं, गरुड़ सर्प के साथ जैसे खेलता है आप इसके साथ वैसे मत खेलिए। क्यों? क्योंकि संध्या के समय इनका बल बहुत बढ़ जाता है, और आप तत्क्षणात ही जो है इसका वध कर दीजिए, क्योंकि इसका अगर स्ववेलाम प्राप्य दारुण, अगर इसको अपना समय आ गया ना इसका संध्या का, जहां पर इन असुरों की शक्ति जो है बहुत बढ़ जाती है, इसलिए प्राय दिन के समय पाप करने की जीव की इच्छा कम रहती है। संध्या के समय जो पाप होता है वो अत्यधिक होता है, क्योंकि संध्या, जैसे हमने इसी श्री बड़ा भगवान की लीला में सुना था कि जब ब्रह्मा जी के शरीर से 5 प्रकार के शरीर उत्पन्न हुए थे, तम मोह महामोह तामिस्त्र अंधतामिस्त्र, ये 5 प्रकार के जितने शरीर थे, ये सारे के सारे शरीर रात्रि ने ग्रहण कर लिए थे। तो रात्रि ने इन अंधतामिस्त्र तामिस शरीरों को ग्रहण किया, इसलिए ही रात्रि में पाप करने की वासना अधिक उदित होती है। रात्रि में पाप करने की वासना अधिक उदित होती है, और प्राय जो पशु वत योनि के नहीं है, वो तो संयम रखते हैं, वरना पापमयी क्रियाएं, मदिरापान हो, स्त्री पुरुष का संग हो, मांस इत्यादि हो, ये प्राय रात्रि में ही खाए जाते हैं। प्राय, अब तो स्थिति अलग है, पर प्राय ऐसे ही देखा जाता है। आचार्य मां विजानीयात तो न अवमन्येत करहिचित बोला न इसका समय मर्त नहीं आना बुद्धया चाहिए, संध्या हो गई तो फिर असूयेत उसका बल बढ़ जाएगा। सर्वदेव मयो गुरु। श्रीमद् भागवत। ब्रह्मा जी भगवान जानते उद्धव हैं, से कह रहे हैं, हे पर उद्धव, ब्रह्मा जी स्वयं आचार्य बलशाली मां हैं, विजानीयात, पर प्रेम के आचार्य कारण को मेरा स्वरूप ये समझो, विचार कर रहे हैं कि भगवान ना हार न जाए। अवमानित करचित, ब्रह्मा जी को ये थोड़ा भय हो उनकी रहा है। कभी भी अवमानना मत करो, जैसे वसुदेव देव की जी ने न क्या था, मर्त बुद्धया, समुद्विजे और भाव भेद मर्द तो बुद्धि मत कंसात रखो उनके मधि, प्रति, अर्थात उनको बोले हमें डर लग सामान्य रहा व्यक्ति है मत समझो। कंस से। असूयेत, उनसे क्यों? द्वेष मत करो। चतुर्भुज रूप सर्वदेव दिखा दिया मयो है, गुरु, शंकर चक्र क्योंकि गदा जो पद्म गुरु दिखाने के हैं पश्चात ही भय वो लग रहा है। सर्वदेवमय ऐसे हैं। ब्रह्मा जी को भी थोड़ा सा भय लग रहा है भगवान के प्रति, क्योंकि प्रभु को ही ना हरा देगी। बोले प्रभु आप, संध्या होने वाली है, आप इसका वध करिए और देवताओं को भय मुक्त करिए। जो मंगलमय समय है ना दोपहर का, वो तो जा चुका है, शीघ्र अतिशीघ्र तुम इस असुर का वध करिए। थोड़ा सा जो ये मंगलमय समय रह गया, इसमें अभिजीत माने मध्यकाल, वो समय तो अब जा चुका है, थोड़ा सा रह गया अभिजीत मुहूर्त, इसका वध कर दीजिए। बोले
इसका वध करने के पश्चात सारे के सारे लोक में अपनी कीर्ति का और वास्तविक जो आपका मंगल है उसका जो है विस्तार करिए। समस्त जगत को भयमुक्त आप बनाइए। ब्रह्मा जी के इन शब्दों को सुना। भगवान थोड़ा हँसे। रहस्य प्रेम गर्भेन। भगवान थोड़ा हँसे। शब्दों को स्वीकार लिया। ब्रह्मा जी के शब्द जो थे वो सत्य थे, क्योंकि उन्होंने ही इसको वरदान दिया था। साथ ही साथ ब्रह्मा जी के जो शब्द थे उनमें प्रेम भरा हुआ था, क्योंकि वो क्यों उन्होंने कहा था कि प्रभु आप इसको संध्या से पहले इसका वध कर दीजिए। और भगवान ने उन शब्दों का आस्वादन भी किया कि ब्रह्मा जी जानते तो हैं मैं भगवान हूँ, पर फिर भी उनके हृदय में रहता है, प्रभु कहीं हमारा आपके प्रति भी प्रेम है, हम नहीं चाहते आपको युद्ध में कोई कष्ट हो। क्यों आप गरुड़ की भांति इसके साथ खेल रहे हैं, इसका वध कर दीजिए। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं प्रेम के कारण व्यक्ति जो है अपनी स्मृति खो देता है। जगत में भी देखा जाए, किसी से अतिशय प्रेम हो तो उसकी सत्ता का जो है विचार रहता नहीं है। भगवान तो समस्त सत्ताओं को धारण करने वाले हैं, समस्त वैभव को धारण करने वाले हैं। पर ब्रह्मा जी जो कि अभी स्तुति कर रहे थे, कह रहे प्रभु आप इसके साथ खेलिए मत। कि ब्रह्मा जी समय बता रहे हैं, उचित समय बता रहे हैं, बिल्कुल सही समय है प्रभु इसका वध करने का। भगवान ने उन शब्दों को स्वीकार लिया। भगवान ने कहा ठीक है, जो आप कह रहे सत्य हो, जैसा आपने कहा मैं इसका वध करूंगा, पर संध्या को मारूंगा। ये मैं युद्ध करके इससे खुश नहीं हुआ। भगवान कह रहे हैं मैं अभी नहीं मारूंगा इसको, संध्या को मारूंगा। ब्रह्मा जी को कह दिया है। ब्रह्मा जी के नेत्रों और उनके शब्दों को सुनकर कह दिया, बोले ठीक है स्वीकार करता हूँ आपकी बात में, अवश्य इसका वध करूंगा, पर अभी नहीं। भाई मैं जिस कारण मैंने इसको असुर बनाया था वो तो काम पूरा नहीं हुआ। ये है रसो वही सहा रसो वायम लब्धनंदी भवति। भगवान समस्त रसों के आगर, समस्त रसों का आस्वादन करने वाले हैं। भगवान उछले और अपनी गदा से हिरण्याक्ष के मुख पर, जो उसका कपोल है, उसके कपोल के निचले भाग पर भगवान ने आक्रमण किया। भगवान ने प्रहार किया। अब भगवान के हाथ में गदा है, वो भगवान के हाथ से गिर गई। गदा भूमि पर गिर गई है, क्योंकि हिरण्याक्ष ने भी गदा से प्रहार किया। भगवान रस में है भैया, भगवान को समझना बड़ा कठिन, क्यों करते हैं ये सब। और इन सब स्थितियों को देख करके संशय भी उत्पन्न हो सकता है बहुत बार, पर जब भगवत प्राप्ति होगी ना तब इन लीलाओं का आस्वादन हो जाएगा। और इनके जितने भी निष्कर्ष इत्यादि तब समझ में आ जाते हैं। भगवान के हाथ से गदा गिर गई भूमि पर। गदा जो है अत्यंत शोभा पा रही है। ये तो बड़ा विस्मयकारी, तद अद्भुतम एवाभात एव अपवत। ये तो बड़ी अद्भुत बात होगी, भगवान के हाथ से गदा कैसे कर सकती है। और पृथ्वी पर ऐसी उज्ज्वलता के साथ विराजित है कि ये तो सब विस्मित हो गए। भगवान के हाथ से गदा गिर गई। अब असुर के पास अवसर था कि मैं भगवान पर आक्रमण करूं, पर उसने भगवान पर प्रहार नहीं किया। कहा नहीं, अस्त्रहीन पर मैं प्रहार करता नहीं। किसके पास अस्त्र नहीं है मैं प्रहार नहीं करूंगा, क्योंकि जो युद्ध के नियम है उसको पालन किया। भगवान पर प्रहार कर सकता था। भगवान जो है भगवान में क्रोध दिलाने के लिए कहा कि तुम जानते हो, बोला
कि तुम जानते हो कि मैं इस समय मेरे हाथ में अस्त्र नहीं है। मेरा हाथ से मेरी गदा गिर चुकी है। तुम में इतना बल है कि तुमने मेरे हाथ से मेरी गदा गिरा दी और फिर भी तुमने धर्म का परिचय दिया और मेरे पर प्रहार नहीं किया। पर ये तुम गलती कर रहे हो क्योंकि अभी मैं गदा उठाऊँगा ये। अभी चिंता मत करो। तुम प्रहार कर सकते हो मेरे पर तुम नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम युद्ध धर्म का परिचय दे रहे हो ना। पर मैं अभी यही गदा उठा करके तुम्हारे प्राण भी ले लूँगा मैं। ये तो थोड़ी-थोड़ी बातें कही जा रही हैं, उस समय क्या स्थिति रही होगी जय-विजय की? उस समय जय की क्या स्थिति रही होगी हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते हुए? क्या और वार्तालाप हुई होगी ये तो हम लोग नहीं जान सकते। कृष्णेर से जाने यार जाने अंश यार, भगवान ही जानते हैं। कि अनंत कथा छेन कृष्ण से जानत। ठाकुर जी जानते हैं कि भैया उस समय और ये तो चक्रवर्तीपाद ने श्लोकों के बीच में से थोड़ा हमें अंश प्रदान कर दिया है। वरना तो प्राय इस लीला को हाँ, हो गया भगवान ने मार दिया हो गया, ऐसा अद्भुत वर्णन किया है इसका। तो बड़ी शिक्षा मूलक सारी बातें हैं इसके अंदर। कोई भी बात भागवत जी में अनर्गल या व्यर्थ नहीं है। उसका अपना एक कारण है, भागवत जी में इन सब बातों के होने का। तो भागवत केवल और केवल बस ऊपर-ऊपर से कहने का विषय नहीं। भगवान हिरण्याक्ष भगवान के और हिरण्याक्ष के युद्ध को इतना अद्भुत बना दिया चक्रवर्तीपाद ने। जब हाथ से गदा गिरी देवता जन तो बड़े रोदन करने लगे, बोले भयभीत हो गए और भगवान ने व्यासुर के इस युद्ध धर्म में नीति पालन का जो है भगवान ने उसका आदर किया, अपने चक्र को बुलाया, साथ ही साथ अपनी गदा को भी बुलाया। गदा तो हाथ से गिर गई। तो हिरण्याक्ष तो भगवान का सेवक ही है, भगवान के समान ही है। इसे समान बल होने के कारण हिरण्याक्ष के गदा के प्रहार से भगवान के हाथ से गदा गिर गई थी। हरे कृष्ण संभव प्रभु जी, आवाज इको हो रही है। है? आवाज इको हो रही है प्रभु जी। आवाज इको हो रही है? अभी भी हो रही है? नहीं नहीं प्रभु जी, ठीक आ रही है। दीदी आपकी तरफ से दिक्कत हो कि आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। वॉइस क्लियर है। अच्छा, ठीक है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं कि भगवान के हाथ से गदा कैसे गिर गई? बोले क्यों? क्योंकि भगवान के सेवक हैं और भगवान के समान ही हैं। भगवान के समान होने के कारण जैसा बल भगवान में है वैसा ही बल भगवान के सेवकों में है। इसी कारण से भगवान के हाथ से हिरण्याक्ष के प्रहार से भगवान के हाथ से गदा गिर गई। और चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं अगर समान बल नहीं होता तो फिर युद्ध का आस्वादन कैसे करते भगवान? भगवान अगर समान बल नहीं होता तो भगवान फिर युद्ध का आस्वादन फिर किस प्रकार से करते? युद्ध का आस्वादन तो तभी होगा ना जब बल समान होगा। तो ये जो हाथ से गदा गिर गई भगवान के हाथ से, बोले ये भगवान का भूषण है। चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं ये भूषण है, ये दोष नहीं है। भगवान का भगवान के गुण इससे और वर्धित हुए। भगवान तो अपने भक्त के हाथों अनेक बार परास्त होने को तैयार हो जाते हैं और ये भगवान का भूषण है। तो हाथ से गदा गिर गई तो ये तो भगवान का भूषण है। भगवान ने अपने चक्र का आवाहन किया और अपने गदा का गदा को भी गदा का स्मरण किया, चक्र और गदा का स्मरण किया। भगवान के हाथ में चक्र था और दिति हैं जो माता है देव भगवान के हाथ में, माफ कीजिएगा, भगवान के हाथ में चक्र था और भगवान दिति पुत्र के साथ जो है खेल रहे थे।
जो भगवान का पार्षद ही है। तो भगवान ने कहा तत्विद्वान खे चरणम तत्र समश स्वस्ति में मम जाहिति। ये असुर का नाश हो, असुर का वध हो और सब जगह केवल मंगल ही मंगल हो। चक्र ने विचार किया कि वो प्रभु मेरे को याद कर रहे हैं। चक्र ने विचार किया भगवान मेरे को याद कर रहे हैं, और जो ही चक्र को देखा और देखा कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं, हिरण्याक्ष ने अपने ओष्ठों को काटा और भगवान की ओर बड़े ही क्रोध से देखने लगा और बोला हतो अस इति। भगवान की ओर भगवान पे प्रहार करते हुए कहा तुम्हारी मृत्यु हो, और भगवान को अपनी गदा से प्रहार कर दिया। फिर एक बार फिर से भगवान उसकी गदा के प्रहार से फिर स्वयं को बचा लिया वायु की गति से। अपने बाएं पैर से भगवान ने जो उसकी गदा थी तो आक्रमण कर रहा था, और उसकी गदा की दिशा परिवर्तित कर दी भगवान ने अपने बाएं पैर से। भगवान ने कहा तू जीतने की इच्छा कर, उठा अपना अस्त्र। भगवान फिर बोलने लगे और फिर हिरण्याक्ष ने फिर प्रहार किया भगवान पर। भगवान ने उसको ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ जो है किसी सर्प को पकड़ लेता है। भगवान ने कहा गदा उठा अपनी फिर से। उसने गदा उठाई नहीं। उसको बहुत क्रोध आया। फिर त्रिशूल वहां पर अपना प्रकट कर दिया। उसने अग्नि वहां पर प्रकट की जिससे सब कुछ जो है भस्मीभूत हो जाए। जैसे इंद्र गरुड़ जी के पंख इत्यादि काट दिए पूर्व काल में, ऐसे ही भगवान ने अपने चक्र से उसके द्वारा फेंके गए त्रिशूल को भी ध्वंस कर दिया, और पूरा का पूरा आकाश जो है वो चक्र के प्रभाव से दीप्यमान हो गया। अब जब चक्र के माध्यम से त्रिशूल जो है वो खंड विखंड हो गया, हिरण्याक्ष जो है वो और जोर से चिंघाड़ा, और जोर से उसने हुंकार की। भगवान के वक्षस्थल पर उसने प्रहार किया, वो वक्षस्थल जहां पर लक्ष्मी जी रहती। भगवान के वक्षस्थल पर प्रहार करने का कारण क्या है? बोला प्रत्यक्ष तो इनसे नहीं लड़ सकता, इसलिए अब उसने अपनी माया का प्रयोग करना शुरू किया। भगवान पर जो वक्षस्थल पर प्रहार किया, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते जैसे माने एक हाथी, सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि हाथी पर कोई पुष्पमाला से प्रहार करे। अब उसने अपनी माया का प्रभाव आरंभ कर दिया। ऐसा प्रतीत होना सारा का सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। चारों तरफ केवल और केवल अंधकार ही जो है छा गया। आकाश में कोई तारागण नहीं दिख रहे थे। आकाश से नाना प्रकार की अभद्र चीजें जो है गिरने लगी। जितने भी पर्वत इत्यादि हैं उनसे ऐसा प्रतीत हो रहा अनेक अनेक अस्त्र वहां से आने लगे। यक्ष इत्यादि सब आकाश में आ गए और सब में एक ही ध्वनि थी, मारो मारो मारो। भगवान ने केवल अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से, सुदर्शन अस्त्र भगवान प्रयुक्त देतम त्रिपात, तीनों प्रकार के जितने उसने माया जो फैलाई थी, भगवान ने अपने चक्र के माध्यम, चक्र क्या है? धर्म का प्रतीक है। भगवान ने दिति का हृदय जो है वो कंपित होने लगा, क्योंकि वो जानती थी कि उनके पति ने उनको कहा था कि भगवान के हाथों इनका वध होगा। स्तनों से उसके रक्त निकलने लगा। अब असुर फिर भगवान की ओर आया और भगवान को अपनी भुजाओं में लेने लगा।
तो देखा कि भगवान जो है उसकी भुजाओं से बाहर खड़े हुए हैं। अब भगवान ने ये सब देख बहुत देर हो गई, एकदम से भगवान ने क्या किया, अपने करेण कर्ण मूले आहन, भगवान ने अपने हाथ को हिरण्याक्ष के कर्ण मूले, कान के नीचे एक मारा, बस उसी समय उसका शरीर छूट गया। देवता लोग उसी समय आ गए, सबके सब उसके नेत्र निकल आए, आंखें बाहर आ गई। जैसे कोई वृक्ष होता है, भीषण वायु आकर के उसको अपने मूल से ही उखाड़ दे, मरते समय भी अपने होठों को जो है वो दंशन कर रहा है। सबने कहा, अहो इमम को नु लभेत संस्थितम, कौन ऐसा होगा जिसको ऐसी मृत्यु प्राप्त होगी, अत्यंत सौभाग्यशाली है। योगी जन समाधि में जिन भगवान का स्मरण करते हैं, अपने इस सूक्ष्म शरीर से मुक्त होने के लिए, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से ही जन्म मरण बार बार हो रहा है। स्थूल सूक्ष्म और आत्मा, हम देह नहीं है, देह के बाद सूक्ष्म भी नहीं है, और सूक्ष्म शरीर हर जन्म में हमारे साथ जाता है। सूक्ष्म शरीर के जो संस्कार होते हैं उसके कारण हमें बार बार जन्म मिलता है। तो योगी जन अपने सूक्ष्म शरीर से मुक्त होना चाहते हैं, पर यह असुर ने क्या किया, अपने शरीर को छोड़ा भगवान के मुख को देखते हुए। बोले भगवान ने हाथ से मारा, बोले शुकर के हाथ कहाँ होते हैं, बोले 4 पैरों में से जो 2 होते हैं ना, जब खड़ा होता है तो हाथ होते हैं, वो 2 हाथ होते हैं। बोले भगवत परिकर थे ये दोनों, उनमें से एक का वध किया भगवान ने। अब इनको अपना जो लोक है कुछ कुछ जन्म बाद फिर जो है प्राप्त हो जाएगा। देवताओं ने भगवान का आराधन किया कि आपने शुद्ध सत्व स्वरूप धारण करके ये शुकर अवतार लिया जगत की रक्षा के लिए। मैत्र ऋषि ने कहा, वध के पश्चात श्री ब्रह्मा जी ने उनके गुण इत्यादि भी गाए और भगवान अपने लोक में चले गए। श्रीमन मैत्र ऋषि बोल रहे हैं, मैंने ये जो लीला है भगवान के वराह अवतार की, जैसा मैंने अपने श्री गुरु से सुना वैसा ही मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैंने उससे आगे नहीं गया, जितना मैंने अपने श्री गुरु से सुना उतना ही मैंने आपको बताया है। अर्थ भी मैंने वही बताया जो मैंने अपने श्री गुरु से सुना है। वो विदुर, भगवान की लीलाओं को समझना इतना सहज नहीं है। मैत्र ऋषि के इन वचनों को सुनकर के विदुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए और एक श्लोक कह दिया, अनीशाम पुण्य श्लोकानाम उदाम यशम सतम सताम। भगवान की इन लीला कथाओं को सुन करके जो सुखी होता है, माने भगवान के एक दुष्ट जी जैसे भक्तों के लीलाओं को सुन करके जब कोई व्यक्ति अत्यंत आनंदित होता है, तब भगवान के विषय में प्रत्यक्ष रूप में सुनने से कितना सुख होगा, वो भगवान जी के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसा कृतज्ञ व्यक्ति होगा जो भगवान की इन लीलाओं को नहीं सुनना चाहेगा। वो भगवान जिन्होंने कि तत्क्षणात में ही गजेंद्र की इस संसार से रक्षा कर दी थी। पत्नियां जब उसकी रो रही थी, ग्राह ने उसके चरण पकड़े थे, केवल भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया था उसने। तो कौन होगा जो इन भगवान का भजन जो है नहीं करेगा। भगवान मनुष्यों का उद्धार करते हैं, कैसे? केवल और केवल अपनी भगवत कथा का विस्तार करके। मनुष्यों के कानों में जब ये भगवत कथा प्रवेश करती है तो उससे उनकी संसार की जो वासना है वो क्षीण हो जाती है। सांसारिक वासना के क्षीण होने का जो परम उपाय बताया गया है, ये उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, भगवान के उत्तम श्लोक गुणानुवाद कहने वाले उन भक्तों के मुख से कथा को सुनना। भगवान मनुष्यों का उद्धार अपनी कथा के माध्यम से करते हैं, पर वो पशुओं का भी उद्धार कर देते। कैसे? जब पशु उनको याद करते हैं। कैसे? गजेंद्र का किया और झष, झष माने जो मगरमच्छ है उसका किया।
बोले चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, हाथी तो छोड़ो, उन्होंने पशु तो छोड़ो, उन्होंने हाथी को भी इस जगत से उद्धार कर दिया। गज यत गजेंद्रप्यपि अनुस्मृति, अष्टम स्कंद कह रहा है इस बात को। गज का विमोक्षण कर दिया भगवान ने। तो ऐसे भगवान का भजन निरंतर करना चाहिए। हे ब्राह्मण, जो भगवान के इस वराह अवतार की लीला को यो वै हिरण्याक्ष वदम महदद्भुतम विक्रीडतम कारण सुकृतात्मना, जो भगवान के लीला कथानक को सुनता है, कहता है, इस अद्भुत लीला कथानक को, हिरण्याक्ष वदम महदद्भुतम, इस प्रकार से भगवान ने पृथ्वी का संरक्षण किया, उसके माध्यम से वह अनेक प्रकार के पापों से जो मुक्त हो जाता है। एतत् महापुण्यमलम पवित्रम धन्यम यशस्यम पदम आयुराशि आशीषम प्राणेन्द्रियाणां विदुषौर्यवर्धनम नारायणवंते गतर अंग श्रीलताम। बोले हे शौनक ऋषि, भगवान जो है उस व्यक्ति के अंतिम समय में उसकी स्मृति बन जाते हैं, उसकी गति बन जाते हैं। जो भगवान के इस वराह अवतार के विषय में सुनता है, स्वर्ग इत्यादि पहुंच जाता है व्यक्ति, चित्त उसका स्वच्छ हो जाता है, धन इत्यादि की प्राप्ति होती है, आयु बड़ी होती है, यश इत्यादि मिलता है, प्रभाव और सत्ता मिलती है, इंद्रियों में बल होता है, और प्राण वायु जो है वो युद्ध में भी जो है उसमें जीवित जो है रहती है, और अंततः गत्वा भगवान की स्मृति करते हुए वह भगवान के धाम जाता है। यह श्री वराहदेव के विषय में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद द्वारा जो थोड़ी बहुत उन्होंने कहा, उसको मैंने आप सबके सामने जो है प्रस्तुत किया। कल से हम चैतन्य भागवत को फिर से जो आरंभ करेंगे। ठीक है। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय, भुवन मंगलकार नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि जी गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। श्रीताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण